हमारे उत्तर प्रदेश में एक भगवान के भक्त थे, उनका नाम था सूरध्वज। क्या नाम था? सूरध्वज। शंडीला एक जगह है, वहां के वे निवासी थे। वृंदावन के श्री मदन मोहन लाल जी के परम उपासक थे सूरध्वज जी। तो सूरध्वज जी एक बार मन में विचार कर रहे थे, बोले कि क्या करें, ठाकुर जी की बड़ी याद आ रही है, लेकिन काम बहुत है, अभी मैं जा नहीं पाऊंगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, देखा कि गन्ने की खेती हो रही है और गन्ना अब कट करके रस का गुड़ बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में गन्ने का गुड़ बहुत बढ़िया बनता है। तो बड़ा ताजा ताजा गुड़ बन रहा था सब जगह। तो सूरध्वज जी ने क्या किया, एक दुकान पर जाकर के एक दुकानदार से कहा, भैया सुनो, 2 बैलगाड़ी भर करके गुड़ हमको वृंदावन पहुंचवाना है, उसका क्या खर्चा आएगा सब हमको बताओ। दुकानदार बोले महाराज, इतना सारा गुड़ आप संडीले से वृंदावन भेजोगे बैलगाड़ियों में भर करके, बहुत पैसा लगेगा। इससे बढ़िया तो किसी आदमी को धन देकर के, आधा धन देकर के आप वृंदावन भेज दो, वृंदावन में भी गुड़ मिलता, वहीं से खरीद के ठाकुर जी को निवेदित कर देंगे। सूरध्वज जी बोले, नहीं, मैं प्रेम करता हूं ठाकुर जी से। ठीक है कि गुड़ वहां भी मिलता है, लेकिन मैं वहां से भेजूंगा जहां मैं रहता हूं, यही तो प्रेम का स्वरूप है। मिठाइयां तो दुकानों पर मिलती हैं ठाकुर जी के लिए, लेकिन वास्तविकता बता रहे हैं, आप दुकानों से मिठाई खरीद के ठाकुर जी का भोग लगाने ले जाते हो, ठाकुर जी उसको देख करके कहते होंगे हाँ ठीक है लाओ धर दो, लेकिन जब अपने घर में स्वयं रसोई में बना करके लेके जाते होगे ना, ठाकुर जी मानो जैसे जीभ चाटते होंगे, बल्ला अल्लाह क्या भैया घर से बना के लाए हो। अपने प्रेम में अपनी वस्तु प्रदान की जाती है, अपनी समीप की वस्तु दी जाती है, भले ही उसमें फिर खर्चा कितना भी हो। सूरध्वज जी ने बढ़िया सुंदर गुड़ बैलगाड़ियों में धरवा करके भिजवाया और गुड़ की बैलगाड़ी पहुंची अर्धरात्रि में वृंदावन। और जैसे ही वृंदावन पहुंची, मदन मोहन जी के मंदिर के बाहर मंदिर बंद हो चुका था। पुजारियों ने कहा, बोले भैया सुबह तक प्रतीक्षा करो, सुबह मंदिर खुलेगा तब गुड़ भीतर जाएगा। लेकिन भीतर बैठे मदन मोहन लाल जी बेचैन हो गए और जैसे ही पुजारी जी सोने के लिए गए, मुखिया जी शयन में गए, स्वप्न में श्री मदन मोहन लाल जी प्रकट हो गए और रोने लगे। मुखिया जी बोले, जय जय कहा भय हो, आप रो क्यों रहे हो, कोई पीड़ा? बोले ना, मेरो बहुत जोर से गुड़ खावे को मन कर रहा है। बोले जय जय, अभी संडीले से गुड़ आए हैं आपके लिए, लेकिन सुबह तक ने प्रतीक्षा कर लो, अब तो रात्रि शयन को समय है गयो है, सुबह 4 बजे आपकी मंगला होगी, मंगला के बाद मैं पहले गुड़ को ही भोग लगाऊंगा, गुड़ की कोई बढ़िया सामग्री बना के आपको पवाऊंगा। मदन मोहन लाल जी स्वप्न में और जोर जोर से रोने लगे। बोले, मैं 4 दिन से प्रतीक्षा कर रहे हो या गुड़ की, आज बेचारो जैसे तैसे यहाँ पहुंचो रात्रि में, अब तुम मुझसे और प्रतीक्षा करवे की कह रहे हो? तुम कह रहे हो सुबह तक और प्रतीक्षा करूं मैं? अगर तुम मेरे सच्चे प्रेमी हो तो अभी आओ, मंदिर खोलो, गुड़ भीतर लाके खीर बनाओ गुड़ की, मुझको अभी पवा। इसको कहते हैं रास, ये रस नहीं है। अपने भक्त की प्रेम स्थिति को ठाकुर जी स्वीकार करने के लिए लालायित हों, उसको रास कहते हैं। रस और रास। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी के साथ गोपियां रास विहार करने को आतुर हैं, तब तो वो रस विहार कहलाता, लेकिन ये रास विहार इसलिए क्योंकि ठाकुर जी आतुर हैं गोपियों के साथ रास नृत्य करने के लिए, उनसे मिलने के लिए। गोपियां आतुर होती तो रस विहार कहलाता, लेकिन ठाकुर जी आतुर हैं इसलिए रास विहार। रस और रास में ये अंतर है। भगवान ने गोपियों का जब चीर हरण किया था, तब चीर हरण के समय पर ठाकुर जी ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर हम आपके साथ विहार करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि हुई,
सब गोपियां अपने अपने कार्यों में रत हैं, अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। तभी शरद पूर्णिमा के चंद्रमा का उदय होने लगा, सायंकाल का समय। ज्यों ज्यों चंद्र उग रहे हैं त्यों त्यों गोपियों का हृदय मचल रहा है कि आज शरद पूर्णिमा है, आज के दिन का ही न्योता दिया है श्री कृष्ण ने मिलने के लिए। बंधुओं, पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। ये गोपियां साधारण नहीं है, श्रुति रूपा, स्मृति रूपा, वेद जन्या गोपियां हैं। ये कोई सामान्य स्त्रियां नहीं है। ये ठाकुर जी की प्रतीक्षा वर्षों से कर रही हैं, युगों से कर रही हैं। ये त्रेता युग के दंडकारण्य वन के संत हैं जो अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्रज की गोपी बन करके आए हैं। इनको आप सामान्य स्त्री मत समझिएगा। रास लीला को कहीं भी कामजन्य लीला मत समझिएगा, बहुत बड़ा अपराध लगेगा नहीं तो। और ये अपराध प्रकट ना हो उसके लिए बहुत ध्यान पूर्वक और निष्काम भाव से इस संपूर्ण व्यवस्था को सुनिएगा। ठाकुर जी के साथ रास विहार करने वाली जितनी भी गोपियां हैं, उन गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक है। मतलब ठाकुर जी के रास विहार में 6 वर्ष की भी गोपी है और बिना दांत वाली अम्मा भी गोपी है। और ठाकुर जी जितने प्रेम से 6 वर्ष की गोपी के संग नृत्य कर रहे हैं, उतने ही प्रेम से एक बूढ़ी माता जी के साथ भी नृत्य कर रहे हैं। सब गोपियां प्रेम आतुर हुई हैं। तो ये सामान्य नहीं है। सब गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हैं। तभी शरद पूर्णिमा का चंद्रमा उदित हुआ। ठाकुर जी वन में गए और कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठ करके जैसे ही अपनी वंशी को अपने अधरों पर रख करके प्राण पिरोए, बाजने लगी वंशी वृंदावन में। और वंशी का नाद जैसे ही ब्रज की गोपियों के कर्ण रंध्र में पड़ा, दौड़ने लगी, भागने लगी गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए। बंधुओं, वंशी तो सबको सुनाई दे रही है, लेकिन उस वंशी में आमंत्रण केवल उनको सुनाई दे रहा है जो कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त है। कथा हजारों लोग सुन रहे हैं, लेकिन परिवर्तित जीवन 1 या 2 लोगों का ही हो पाता है। ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों का हो जाएगा। इससे ज्यादा लोग परिवर्तित नहीं होते कथा से। सुनने के लिए आएंगे हजारों लोग, लेकिन जिनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो जाए ऐसे बहुत कम लोग ही होंगे। उनके लिए यही विचार करो कि ये गोपी ही थे जिनको कथा रूपी वेणु का नाद श्रवण हो रहा था, सुनाई दे रहा था। कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त जितनी गोपियां थीं, उनको वो स्वर नहीं लग रहा था, उनको ठाकुर जी का आमंत्रण लग रहा था। दौड़ने लगी तुरंत मिलने के लिए। ऐसा नहीं कि गोपियां व्यवस्थाएं करके दौड़ी हैं, जैसी व्यवस्था अवस्था में थी वैसे ही गई हैं कृष्ण के पास। सब दौड़ने लगे। कोई गोपी स्नान कर रही थी, स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी तो वस्त्र भी ढंग से पहन नहीं पाई, अस्त व्यस्त वस्त्र में दौड़ी है। कोई गोपी अपने केश काट रही थी, आधे केश की तो बेणी गूंथ ली थी, आधे केश बचे थे। जैसे ही गूंथने लगी तुरंत वेणु का नाद सुनाई दिया तो आधे केश की चोटी बनी है, आधे खुले, दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। अंज लोचने, कोई अपने आंख में काजल लगा रही है, एक आंख में काजल लगाए दूसरी में लगाना चाहती है, लेकिन तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी, तुरंत दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। एक ही आंख में काजल लगा है। कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी, तभी वेणु की ध्वनि सुनाई दी तो आंखों वाली वस्तु होठों में लगा ली, होठों वाली आंखों में लगा ली, दौड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कहने का अभिप्राय क्या है? ये गोपियां इस बात को जानती हैं कि श्रृंगार प्रधान नहीं है कृष्ण की प्राप्ति में। ये गोपियां इस बात को जानती हैं कि कृष्ण कभी रूप नहीं देखते कि हम दिख कैसे रही हैं, हमारी अवस्था कैसी है, हमारा स्वरूप कैसा है। ये तो संसार के लोगों की इच्छाएं हैं, ठाकुर जी की ऐसी इच्छा नहीं है।
वे तो केवल हृदय देखते हैं, वे तो केवल आपका गुण स्वभाव देखते हैं, आपका श्रृंगार नहीं देखते। क्योंकि ये गोपियां जानती हैं कि श्रृंगार देखते तो पूतना बहुत सुंदर बन के आई थी, उस पर सब मोहित हो गए थे, लेकिन कृष्ण ने तो देखा भी नहीं उसको। तो कोई भी गोपी इतना भी विचार नहीं कर रही कि मैं व्यवस्था तो कर लूं, जैसी है वैसी जा रही है। सब गोपियां पहुंच गईं वन में। असंख्य लाखों गोपियां सामने खड़ी हैं। कदम वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठ करके वेणुनाद कर रहे हैं, वेणु रव कर रहे हैं। तभी ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखा तो जहां तक दृष्टि जा रही थी सब गोपियां, और अस्त व्यस्त हैं गोपियां। किसी के केश खुले हैं, किसी के नेत्रों की दशा विचित्र है, किसी का श्रृंगार विचित्र है, किसी के वस्त्र विचित्र हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के ठाकुर जी कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम। सब गोपियां खड़ी हैं और ठाकुर जी कह रहे हैं, स्वागतम स्वागतम स्वागतम, आइए आइए आइए, आप सबका स्वागत है। व्रूतागमन कारणम, आप सबके आने का कारण जान सकता हूं मैं? एक तो किसी को निमंत्रण पत्र देना, निमंत्रण पत्र के बाद फिर उसको कॉल करके बुला लेना, और बेचारा व्यक्ति आपके 2-2 निमंत्रणों पर आ जाए तो उससे यह पूछना कि तुम कैसे आए, कितना कष्टदायी हो गया ये। और वो भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, जिसके लिए आप मर मिटने को तैयार हो, वो ऐसा करे तो कितना कष्ट होगा। वो तो बढ़िया हुआ कि ये गोपियां आजकल की नहीं थी, नहीं ठाकुर जी को बता देती फिर। एक तो चीर हरण के समय हमको कहा कि हम शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे, उसके बाद भी गोपियां बोली शरद पूर्णिमा का चंद्रमा प्रकट हो रहा था, तब भी हम नहीं जा रही थी, अपने अपने कार्यों में रत थी। फिर वंशी बजाई, वेणु बजा करके हमारे कान में आकर के स्वर घोल करके कह रहे हैं कि जल्दी आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। और जब हम सब काम छोड़ के चली आ रही हैं, यहां आकर के खड़ी हो गई, लोक लाज छोड़ के आ गई, पति परिवार छोड़ के आ गई, अपने बच्चों को छोड़ के आ गई, ये भी विचार नहीं कर रही है कि लौट के जाएंगी तो क्या होगा हाल। और ये कह रहे हैं ब्रूतागमन कारण, हम अपने आने का कारण बताओ। अच्छा, एक बात बंधुओं पुष्ट करूं, ये आजकल ये पुष्ट करनी पड़ती है, कलयुग चल रहा है ना, 2 मिनट में संशय करते हैं लोग। तो ठाकुर जी की जो रास लीला है, या इस प्रकार की जितनी भी लीलाएं हैं, इन सब में शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं योग मायाम उपाश्रित। ये जितनी भी गोपियां ठाकुर जी के पास गई हैं, अब यहां वर्णन आता 6 महीने तक ठाकुर जी रास बिहार करते रहे, तो 6 महीने तक पति बच्चे परिवार कुल खानदान ये सब ऐसे ही पड़े थे, इनको जरा भी नहीं लगा हमारी बहू बेटियां सब कहां चली गई। तो कहते हैं योग मायाम उपाश्रित। योग माया कहते हैं वैष्णो देवी को, योग माया कहते हैं हमारी जितनी भी जगत जननी दुर्गा मैया आदि जितने जिनके हम आराधना करते हैं, ये सब योग माया है। ठाकुर जी के रास बिहार में जब गोपियां पहुंची, तब योग माया गोपियों का रूप धारण करके ब्रज में विचरण कर रही थी। बच्चों को लग रहा था हमारी मां तो संग ही है, परिवार के लोगों को लग रहा था हमारी बहू तो घर पे ही है, कोई अलग थोड़े है। लोगों के मन में यह भी प्रश्न आ सकता है, महाराज जी ये आवश्यकता थी क्या रास बिहार की? ठाकुर जी को पता तो था कलयुग आने वाला है, 2 मिनट में लोग प्रश्न उठाएंगे। दंड कारण वन के संत हैं ये गोपियां। भगवान श्री राम जब रावण को मार करके वापस लौट रहे थे, तब हनुमान जी निवेदन करते हैं, बोले प्रभु दंड कारण वन के असंख्य संत आपका दर्शन करना चाहते हैं। राम जी बोले देखो 14 वर्ष आज पूरे हो गए, सूर्यास्त से पहले अगर मैं अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा छोटा भाई भरत अपने प्राण त्याग देगा।
हनुमान जी आप इन संतों से प्रार्थना कर दो, ये ब्रज का स्मरण करके इतना भजन करें, इतना भजन करें कि जब इनके प्राण निकलेंगे ना तो ये अगला जन्म इनका ब्रज में ही होगा, और ब्रज में भी तब होगा जब मेरा अवतरण होने वाला होगा। ये मेरा आशीष है। अभी तो ये केवल मेरा दर्शन कर पाएंगे, लेकिन ब्रज में मैं आपको, इनको मेरी तरफ से आश्वासन कर देना, ब्रज में जैसे प्रियतमा और प्रियतम रहते हैं वैसा आस्वादन इनको होगा। अभी तो ये संत केवल मुझे प्रणाम कर पाएंगे, लेकिन द्वापर में जब मैं कृष्ण बनूंगा और ये गोपी बनेंगे तो इनके गले में गलवैयां डाल करके खूब रास विहार करेंगे। तो इसलिए ये वर्षों की प्रतीक्षा की पूर्णता है रास विहार। ठाकुर जी बोले ब्रूतागमन कारणम, आने का कारण बताओ। गोपियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन कुरेद रही हैं क्रोध में भर करके, और ठाकुर जी यहां पर पतिव्रता नारी के लक्षण बता रहे हैं। 10 श्लोकों में ठाकुर जी ने यह बताया पतिव्रता नारी किसको कहते हैं। बोले राम 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 राम, कितना बड़ा अपराध किया तुमने, अपने पतियों को छोड़ आई हो, अपने बच्चों को छोड़ आई। अरे तुम में से कितनियों के तो नाती नाती भी हो गए हैं, और तुम उस अवस्था में सबको छोड़ के यहां अर्धरात्रि में चली आई हो, कितना बड़ा पाप किया तुम लोगों ने। गोपियां खड़े खड़े सुन रही हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। गोपियां कह रही हैं बोलते जाओ आप। ठाकुर जी कहते हैं भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमायया तद्बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। बोले पतिव्रता नारी का धर्म पता है आपको? गोपियां बोली आप ही बताओ। बोले एक पतिव्रता नारी थी, उसका पति अग्निहोत्र करता था। पति के अग्निहोत्र के बाद पति थकान के कारण सो गया, पत्नी पंखा जल रही थी, और उसी समय उनका छोटा सा बालक अग्निकुंड की ओर जा रहा था। अब पत्नी की गोद में पति सो रहा था सर रख करके। पत्नी ने सोचा उठ करके बचाने जाऊंगी तो पति की नींद खुलेगी, मेरा पातिव्रत धर्म टूटेगा, लेकिन बालक को नहीं बचाऊंगी तो वो तो अग्नि में गिर जाएगा। लेकिन उस पतिव्रता स्त्री ने क्या किया, तुरंत अग्निदेव का स्मरण किया और कहा यदि मैंने अपने पति की सच्चे हृदय से सेवा की हो, इनके अतिरिक्त किसी के प्रति मेरा भाव उत्पन्न ना हुआ हो, मेरे पातिव्रत धर्म के फलस्वरूप आप मेरे बालक की रक्षा करना अग्निदेव। गोपियां बोली फिर क्या हुआ? ठाकुर जी बोले फिर क्या, बालक अग्निकुंड में गिरा। थोड़ी देर बाद जब पति की नींद खुली तो दोनों दौड़ करके गए, अग्निकुंड में देखा तो जो जलते हुए अंगार थे वो पुष्प बन गए और उनके बीच में बालक खेल रहा था। ये पतिव्रता नारी का धर्म है। एक कथा और सुनाए पतिव्रता नारी की, बहुत अच्छी और बड़ी अनसुनी कथा है। रावण जब पूरे विश्व पे दिग्विजय प्राप्त कर चुका था, देवताओं को भी हरा दिया रावण ने अपने बल के आगे। तो एक दिन रावण अपनी सभा में बैठा अपने जंघा को थापते हुए कह रहा था, मुझे लगता है पूरे त्रिलोक में 14 भुवन में मुझसे ज्यादा बलशाली कोई नहीं है, मैंने सबको जीत लिया। तब उनके सभा में एक व्यक्ति बुजुर्ग सा आया और आकर के कहा, महाराज आप निश्चित ही बलशाली हैं, पर हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे कभी अवध नरेश महाराज रघु के यहां मत जाइएगा। भगवान श्री राम जिस वंश में प्रकट हुए, रघुवंश, वो रघु महाराज। ये तब की बात है जब रघु महाराज विराजते थे अवध में। तो व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज आप निश्चित ही पूरे विश्व पर जीत चुके हैं, लेकिन आप कभी भूल करके अवध की तरफ मत जाइएगा, अयोध्या के राजा रघु के सामने मत जाइएगा। रावण बोला, आपने मुझे ललकारा है, मुझे चेता दिया है, अब तो मैं जाऊंगा। बोले महाराज मैं फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मत जाइएगा, वे बहुत बलशाली हैं। अरे मैंने सबको हरा दिया, इंद्र आदि कुबेर आदि सब हारे पड़े मुझसे, ये रघु क्या चीज? बोले कि इसके लिए हम आपसे बस प्रार्थना करेंगे, आप एक बार विद्यार्थी बनके उनको देखने जाओ, बस फिर आपको लगे कि हाँ मैं युद्ध कर सकता हूं तो करना। तो रावण विद्यार्थी बनकर के रघु महाराज के पास गया।
तो रघु महाराज संध्या कर रहे थे सरजू जी के तट पर बैठ करके। संध्या में निधान होता है बंधुओं, हाथ में जल लेकर के ऐसे अघमर्षण का जल हाथ उठा करके पीछे की ओर डाला जाता है। कहते हैं कि वो जल यदि वृक्ष पर भी गिर जाए तो पूरा वृक्ष सूख जाएगा, इतना बलशाली होता है अघमर्षण का जल। तो महाराज रघु जब अघमर्षण का जल सिद्ध कर रहे थे, उसी समय उनके चिंतन में आया कि दक्षिण भारत के किसी ब्राह्मण के यहां एक गौ माता बंधी हुई है और उस गौ माता पर एक शेर आक्रमण कर रहा है और वो ब्राह्मण त्राही माम करके रक्षमाम करके चिल्ला रहा है, कोई रक्षा करो, कोई रक्षा करो। तभी रघु महाराज ने उसका चिंतन किया और चिंतन करके उस अघमर्षण के जल को शेर का चिंतन करके अपनी भुजा के पीछे अयोध्या में फेंका और दक्षिण में उस ब्राह्मण के यहां गौशाला में उस शेर का वध हो गया। ये थे महाराज रघु। रावण ने जब ये दृश्य देखा, रावण दौड़ करके गया, बोले महाराज आपने अभी अभी कुछ किया है, ये अघमर्षण का जल आपने जो पीछे फेंका, निश्चित ही मुझे जो विस्फोट की आवाज आई थी उससे ऐसा लगता है कि आपने किसी का वध किया है। तब महाराज रघु ने पूरी बात बताई, ऐसे ऐसे एक जगह हो रहा था, उसको मार दिया। रावण बोला ये तो मैंने पहली बार देखा भगवान, ऐसा योग बल कि आप यहां बैठे बैठे किसी को ही मार देते हो। रावण बोला सही कह रहे थे वो, इनसे युद्ध नहीं, इनसे तो नीचे बैठे बैठे इनसे सीख लें पहले। तो रावण उनसे विद्या सीखने लगा। एक दिन रावण पीछे पड़ गया कि महाराज मेरी लंका चलो, आप मेरे गुरु हैं, एक बार लंका में पैर पधरा दो। रघु महाराज ने एक कुशा उठाई और सरजू जी के किनारे कुछ बनाने लगे और बनाते बनाते रावण से बोले सुनो, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा भवन है, यहाँ मंदोदरी रहती है, यहाँ कुंभकर्ण सोता है, यहाँ पर विभीषण रहते हैं, यहाँ पर तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार रहते हैं, आदि आदि सबके बारे में वहीं बैठे बैठे उन्होंने बता दिया। बोले महाराज आपको कैसे पता, आप कभी लंका गए? बोले नहीं गए नहीं है, बस हमको दिख रहा है। और सुनो इस वाले द्वार पे लंकिनी नाम की राक्षसी बैठी रहती है, सब वहीं दिखा दिया। रावण बोला जय हो भगवान, आप दिव्य हैं प्रभु, मेरी लंका चलो, मेरी लंका में चरण पद। बहुत जिद की तो गलती से रघु महाराज का हाथ उस नक्शे के एक कोने में पड़ गया। रघु महाराज बोले राम राम राम, जे क्या हो गया? रावण बोला क्या हुआ? बोले अरे हमारा हाथ पड़ गया इसके ऊपर। तो बोले इससे क्या हुआ? बोले इतनी तुम्हारी लंका का हिस्सा समुद्र में डूब गया अब, क्योंकि मेरा हाथ गलती से पड़ गया। रावण दौड़ करके लंका गया तो वास्तव में उतना टुकड़ा डूब रहा था समुद्र में। रावण बोला कि भाई ये रघु तो साधारण नहीं है, युद्ध करना तो दूर की बात है, ये तो कहीं पे भी कुछ भी कर सकते हैं, मुझे भी मार सकते हैं। तब रावण ने पूछा कि रघु महाराज की बल का कारण क्या है? तब एक संत ने आकर के बताया, बोले रघु महाराज स्वयं भी वेदज्ञ हैं, स्वयं भी गुरुनिष्ठ हैं, पर उनसे भी ज्यादा उनकी पत्नी, वो गुरुजनों को प्रणाम करती हैं, वो सेवा करती हैं, यज्ञ करती हैं, सब करती हैं और पतिव्रता धर्म का पालन करती हैं। इनकी पत्नी के पातिव्रत धर्म का बल रघु महाराज को मिला हुआ है। रघु महाराज को मारने का केवल एक तरीका है, इनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म जब टूटेगा तभी आप इनके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। रावण बोला हम राक्षस हैं, इतना तो हम पे आता है, हम रघु का रूप धारण करके जाएंगे और इनकी पत्नी का पातिव्रत धर्म तोड़ देंगे। रघु महाराज किसी कार्य से बाहर गए थे, रावण रघु का रूप धारण करके अयोध्या आ गया और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, रघु महाराज की पत्नी के सामने जाकर के पैर पर पैर रख करके रावण जैसे ही बैठा, उसके नेत्र और उसकी चाल ढाल से पत्नी समझ गई थी कि ये रघु नहीं है, ये रूप धारण करके है। तुरंत सैनिकों को आज्ञा की बंदी बना लो इसको। रावण कहने लगा अरे मैं रघु महाराज हूं, मुझे बंदी क्यों बना रही है? बोले रघु होते तो रघु महाराज जब भी अपने भवन में आते हैं अयोध्या की माटी को प्रणाम करके आते हैं, माथे पर रज लगी होती और तुम्हारे चलने बोलने ढलने इससे सब पता चल रहा है कि तुम रघु नहीं हो। बंदी बना लिया। अब रघु महाराज जब लौट करके आए, जब उनको पता चला कि उनके शिष्य रावण ने ऐसा किया,
तुरंत रावण को सामने बांध दिया, बोले लाओ मेरे बाण और तरकश, इसका वध करता हूं मैं। जैसे ही उन्होंने बाण लेकर के रावण का वध करना चाहा, तभी ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। बोले भगवान, आप ठाकुर जी की लीला को क्यों खत्म कर रहे हो? भगवान, आपकी भक्ति और आपकी गृहिणी की भक्ति से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं कि उन्होंने वचन दिया है कि त्रेता में मेरा जो अवतार होगा, मैं रघु महाराज के वंश में ही आऊंगा। और रघु महाराज जी से कह दीजिए कि रावण को ना मारें। जिस बाण को इन्होंने धनुष पर ताना है, इस बाण को ब्रह्मा जी रख लें अपने पास। जब रावण का वध होगा तब इसी बाण से मैं रावण को मारूंगा। फिर आगे लंबी कथा है। राम जी जब रावण को मारने के लिए गए, खूब बाण मारे, नहीं मरा। तब विभीषण जी ने बताया, बोले महाराज ऐसे ऐसे बात है, रघु महाराज जिसको मारने वाले थे वो बाण ब्रह्मा जी को रघु महाराज ने दे दिया था। फिर रावण ने तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के बोले वर मांगो, क्या चाहिए? बोले रघु महाराज ने जो बाण आपको दिया है वो मुझको दे दो, उसमें मेरे प्राण हैं। ब्रह्मा जी बोले यार ये तो तुमने फंसा दिया हमको। और ब्रह्मा जी को ना चाहते हुए वो बाण रावण को देना पड़ा। रावण ने वो बाण अपनी किसी प्रिय स्थान पर छिपा रखा, ये किसी को नहीं पता कि वो कहां है। राम जी ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया, बोले बाण ढूंढ के लाओ, पूरी लंका में ही कहीं है। हनुमान जी बोले भगवान, मुझे ऐसा लगता है कि कितना भी बड़ा क्रूर व्यक्ति क्यों ना हो, अपनी मूल से मूल्यवान वस्तु अपनी पत्नी को देता है। मुझे ऐसा लगता है मंदोदरी के पास बाण होगा। राम जी बोले युक्ति लगाओ, लेके आओ। सोई महाराज हनुमान जी नन्हे से बौने ब्राह्मण बने और त्रिपुंड आदि लगा करके, और महाराज हाथ में वेद लेकर के सीधे मंदोदरी के पास पहुंचे। मंदोदरी के पास पहुंच करके ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। मंदोदरी कहने लगी, काय बात का सौभाग्य? मेरे पति को इतने बाण मारे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव। अब मैं विधवा होने वाली हूं और आप कह रहे सौभाग्यवती भव। हनुमान जी बोले, अरे देवी तुम भूल गई क्या? रावण के प्राण तो एक बाण में रहते हैं और वो बाण तो रावण ने कहीं छुपा रखा है। जब तक वो नहीं मिलेगा राम जी को, तब तक कैसे मरेगा रावण? तुम क्यों डरती हो? मंदोदरी को याद आया। मंदोदरी हंस करके बोले, अरे हाँ 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 भगवान, अरे मैं तो भूल ही गई थी। वो बाण तो मेरे ही कक्ष के जो है खंबे में ही तो रखा है, मैं रोज उसकी पूजा करती हूँ। और मंदोदरी जाकर के उस खंबे से लिपट गई। इतने में हनुमान जी ने अपना रूप धारण किया, एक मुष्टिक प्रहार की खंबा तोड़ के बाण निकाल के ले गए, जाके राम जी को दे दिया, लो मार दो भगवान। राम जी ने चढ़ा करके उसका वध कर दिया। ये दक्षिण की एक रामायण है, उसमें ये कथा वर्णित है। तो पूरी कथा का कारण क्या था? पातिव्रत धर्म। पतिव्रता नारी सामान्य नहीं होता है, उसमें बहुत बल है। पत्नी के भजन में भी बल बढ़ता है, पति के कार्यों में भी बल बढ़ता है। ठाकुर जी कह रहे हैं पतिव्रता नारी के धर्म है, और तुम सब अपने पतियों को छोड़ के यहां चली आई हो। बंधुओं, ये नियम है ठाकुर जी का। जब आप भक्ति पथ पर आएंगे तो आपको संसार के विषयों को ठाकुर जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे कि इसको भोग लो, ये तुम्हारे लिए है। आपने यदि उसको भोग लिया तो आप पथ से भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए भक्ति पथ पर चलते समय संसार के कितने भी विषय आए, उनको ठाकुर जी के द्वारा परीक्षा समझ करके त्याग कर देना, उसको सेवन मत कर लेना। ठाकुर जी लोभ दे रहे हैं गोपियों को, मानो कि ये पाप समझ करके वापस तो भी चली जाएंगे, लेकिन गोपियां नहीं गई। पतिव्रता नारी के खूब धर्म समझाए ठाकुर जी ने। जब ठाकुर जी बोलते बोलते थक गए, तब गोपियां बोली, हो गया आपका, अब हम बोले कुछ? भगवान बोले, हाँ बोलो। तब गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवतापहतं ग्रहेषु यन्ने विशत्युतकरावपि गुह्यकृत्ये पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलात्
यामः कथं ब्रजमथो करवाम किंबा। नाथ, आप हमें व्यभिचारिणी मत समझिए कि हम अपने पति का, बच्चों का त्याग करके आई हैं तो शायद हम व्यभिचारिणी हो, हमारे मन में कोई दूषित भाव हो, आप ऐसा मत समझिए भगवान। हमारा प्रेम है आपसे, और वो प्रेम कैसा है कि आप हमको कभी मत मिलो, हमको कभी मत दिखो, हमसे कभी मिलने मत आओ, हमारे सामने कभी मत आओ, पर हम आपकी हैं, आप हमारे हैं, ये विश्वास सदैव हमारे चित्त में प्रकट रखो। ऐसा प्रेम है हमारा। आप यदि हमें त्याग देंगे, चले जाएंगे, जीवन भर लौट करके नहीं आएंगे, हम तब भी आपसे प्रेम करेंगे। हमारा प्रेम आपको कभी परेशान नहीं करेगा भगवान। आप हमको व्यभिचारिणी मत समझो। नाथ, आप कहते हैं कि हम वापस चली जाएं, ठीक है, चली जाएंगी हम, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस कर दो। ठाकुर जी बोले, मेरे पास क्या है आपका? बोले, हमारा मन आपके पास है। चित्तम सुखेन भवता पहितम गृहेषु। हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है। नेत्र बंद करती हैं, चलती हैं, फिरती हैं, कुछ भी करती हैं, 24 घंटे आपका चिंतन रहता है मन में। या दो हनने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। 24 घंटे आपका चिंतन चला रहता है भगवान, क्योंकि चित्त आपके पास है। वो चित्त हमको वापस कर दीजिए। आपकी स्मृति आएगी नहीं तो हम घर के कार्य कर पाएंगे, अपने पति की सेवा कर पाएंगे, बच्चों का पालन कर पाएंगे। प्रभु, अब 2 ही उपाय हैं आपके पास, या तो हमको स्वीकार करो या फिर हमारा चित्त हमको वापस कर दो। जब गोपियों ने ये बात कही कि हमारा चित्त आपके पास है, आहा, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। बोले, यही इसी वस्तु का ही उपभोगी हूं मैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस चित्त चाहिए आपका, आपका प्रेम चाहिए, आपका भाव चाहिए, और उसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी देते हैं उसकी आवश्यकता मुझे नहीं है। और जब गोपियों ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि हमने अपना चित्त आपको दिया है, ठाकुर जी बोले, अब मैं आपको स्वीकार करूंगा। एक कथा यहां पर गोपियों ने भी पतिव्रता नारी की सुनाई। क्या कथा? गोपियां बोली, ठाकुर जी आपने पतिव्रता नारी की एक कथा सुनाई, हम भी एक कथा सुनाए। भगवान बोले, सुनाओ। बोले, एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति के ब्याह के बाद कहीं विदेश में नौकरी लगी, वो विदेश चला गया। पत्नी बोली, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं? तो पत्नी को अपने जैसी एक आकृति, एक मूर्ति देके चला गया। बोले, जब तक मैं ना आऊं इस मूर्ति को ही मेरा रूप मानो और इसी के साथ रहो। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष तक वो कन्या उस मूर्ति को ही पति मान के रहती है। 5 वर्ष बाद जब असली पति द्वार पर आया, गेट खटखटाने लगा, ठाकुर जी बताओ अब उसको क्या करना चाहिए? वो मूर्ति वाले पति के पास बैठी है, उसका त्याग कर दे, द्वार खोले, या फिर असली पति जो द्वार पर खड़ा उसको खड़ा रहने दे? 5 वर्षों से जो पति साथ है उसी के साथ रहे, क्या करना चाहिए बताओ? ठाकुर जी बोले, भाई जब असली पति द्वार पर खड़ा है तो तुरंत उठ करके जाना चाहिए, द्वार खोलना चाहिए, मूर्ति वाले पति का त्याग करना चाहिए। गोपियां बोली, आपके उत्तर में ही हमारे संशय है, संशय की निवृत्ति है। नाथ, आप वो पति हैं जो सदा से हमारे हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए संसार के निर्माण में इतने व्यस्त थे कि हमें मूर्ति वाले पति दे दिए। अब उनके साथ हम रह रही हैं, सब क्रिया कर रही हैं, लेकिन जब आज कृपा करके आप प्रत्यक्ष हमें दिख गए हो, मिल गए हो, हमारे सामने आ गए हो, हमारी भक्ति की कृपा से, हमारी साधना के बल पर आप जब हमें पुनर्प्राप्त हो गए हो, तो हम क्यों उसके साथ रहें? हम तो आपके संग रहेंगे, आप ही सर्वस्व। क्यों? क्योंकि आपके मिलन के बाद वो पति नहीं है, वह भी एक पत्नी है और उसके पति भी आप हो, आप जगतपति हो। गोपियों के इन भावों में बंधुओं समस्त शास्त्र विद्यमान हैं। जगत नियंता, जगदाधार, त्रिलोकीनाथ, जिनके आगे वेद भी थरथर कांपते हैं, वो भी मौन होकर के गोपियों की बात सुन रहे हैं। गोपियों के इस भाव में
जब ठाकुर जी ने झांक करके देखा तो निष्कामता का जब दर्शन हुआ, तब ठाकुर जी ने अपने आप को सहज कर दिया। ये कामजन्य नहीं है गोपियों का प्रेम। भगवान गोपियों के साथ रास करने लगे। रास का मतलब क्या है? लाखों गोपियां हैं, कृष्ण एक हैं। किसी गोपी के पास जाते हैं, उस गोपी से पूछते तुमने कुछ खाया? नहीं खाया। ठाकुर जी उसको कुछ पवाने लगते हैं। तुमने कुछ पिया? नहीं पिया। ठाकुर जी अपने हाथ से जल पिलाते हैं। कोई गोपी कहती लाला मुंह पे चलो ना जा रहा, ठाकुर जी उसके चरण दबाते हैं। कोई गोपी कहती मुझे को तो बड़ी गर्मी लग रही, ठाकुर जी उसके पंखा जलते हैं। मतलब रास का मतलब क्या हुआ कि परब्रह्म परमात्मा अपने वैष्णव भक्तों के लिए सहज हो गए। वो क्रिया करने लगे जो हम कभी सोच भी नहीं सकते कि परमात्मा करेगा। लेकिन इससे वही हुआ जो नहीं होना था। गोपियों के चित्त में अभिमान प्रकट हो गया। हम बड़ी सुंदर हैं, हमारी सुंदरता पर त्रिलोकीनाथ मोहित हो गया है। ये प्रसंग जब बंधुओं कथा में आता है ना, तब मेरे को एक बात की संतुष्टि होती है। शायद इसीलिए हमारे सेवा के ठाकुर जी कभी बोलते नहीं, हमारी सेवा के ठाकुर जी चलते नहीं, हमारी सेवा के ठाकुर जी लीलाएं करते हैं लेकिन छुप छुप के करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने प्रकट लीला कर दी तो हमको अभिमान हो जाएगा। ठाकुर जी हमारी मान की रक्षा के लिए मूर्तिवंत खड़े रहते हैं।